हर हर महादेव। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे भक्त शिरोमणि की जिन्होंने अपने इष्ट की अनन्यता से, अपनी भक्ति से, जिन्होंने भक्तों की एक गाथा जिसे हम भक्तमाल के नाम से जानते हैं, उस भक्तमाल में जिन्होंने सुमेरी के रूप में अपना स्थान प्रतिष्ठित किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की। आज जिनके जन्म की 527वीं वर्षगांठ है। आइए हम लेकर के चलते हैं आपको कि उनका जन्म के पीछे क्या उद्देश्य था, उनका जन्म तुलसीदास जी के रूप में कैसे हुआ। तो बात तब की है जब श्रीमद् वाल्मीकि जी ने श्री राम जी के चरित्र के ऊपर रामायण महाकाव्य की रचना कर दी थी। श्री हनुमान जी को श्री राम जी का चरित्र बहुत पसंद था, इसलिए वो श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में श्री राम जी की रामायण जो चरित्र था वह सुनने के लिए जाया करते थे। एक दिन वाल्मीकि जी को लगा कि ये तो एक बंदर है, इन्हें क्या समझता होगा कि रामायण में क्या लिखा हुआ है। तो इससे श्री हनुमान जी को क्षोभ उत्पन्न हुआ और उन्होंने, चूँकि हनुमान जी वज्रदेह हैं, तो उन्होंने अपने नाखूनों से बड़ी बड़ी शिलाओं पर श्री रामायणम की रचना की और श्री राम जी को इसके बारे में अवगत कराया। जब श्री राम जी को ये पता चला तो उन्होंने हनुमान जी महाराज से कहा, ठीक है हनुमान, आप इस ग्रंथ को श्री वाल्मीकि जी को दिखाइए। तो हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की आज्ञा के अनुसार जब वह ग्रंथ श्री वाल्मीकि जी को दिखाया तो वाल्मीकि जी ने उनसे करबद्ध प्रार्थना की कि कृपया कर आप इस ग्रंथ को सागर में समर्पित कर दीजिए, विसर्जित कर दीजिए, अन्यथा मेरे द्वारा जो रचित महाकाव्य रामायण है उस कृति का कोई पाठ नहीं करेगा, क्योंकि जो हनुमान जी ने रचना की थी वह जिस हिसाब से उन्होंने उस चरित्र को गाया था वह अत्यंत अनुपम था। तो हनुमान जी ने कहा, ठीक है, मैं आपका ये आप जो कह रहे हैं मैं अपनी ये इस रचना को अभी समुद्र में विसर्जित कर देता हूँ, परंतु मेरा एक आग्रह है आपसे, आप कलयुग में अवतार लेंगे और श्री राम जी का चरित्र, चूँकि जो रामायण है वह संस्कृत में है, सबके लिए सर्वसुलभ नहीं है, तो आप श्री राम जी के चरित्र को हिंदी में गायन करेंगे, जिससे कि यह मनुष्य मात्र के लिए सबको प्राप्त हो सके और सब इसका पाठ कर सके। तो इस वचन को शिरोधार्य किया श्री वाल्मीकि जी ने, और कहते हैं कि कलयुग में जो श्री वाल्मीकि जी थे, महर्षि वाल्मीकि जी, उन्हीं का जो अवतार के रूप में प्रकट हुए वही गोस्वामी तुलसीदास जी थे। गोस्वामी तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ तो जन्म के समय ही उन्होंने अपने मुख से जो सब पहला शब्द था वह श्री राम नाम को ही उच्चारित किया। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते भी हैं स्वयं के बारे में, जब उन्होंने थोड़ा सा कहीं पर बताया तो उन्होंने यही बताया कि राम को गुलाम नाम, राम बोला राख्यो राम। और उनका इसीलिए नाम, चूँकि उन्होंने अपने जन्म के जो पहला उच्चारण था जन्म के समय उन्होंने राम बोला, इसीलिए उनको राम बोला कहा जाने लगा। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को बचपन से ही उमापति महादेव की और साक्षात भगवती की विशेष कृपा प्राप्त थी। वह कहते भी हैं कि गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणवों दीन बंधु दीनदानी। वे श्री शंकर जी भगवान को और श्री गौरा जी को अपने माता पिता के रूप में स्वीकारते हैं करके गोस्वामी तुलसीदास जी अपने जीवन का एक बहुत बड़ा समय उन्होंने बनारस में बिताया। उन्हीं के नाम पर वहाँ पर एक घाट तुलसी घाट भी है। कहते हैं कि माँ अन्नपूर्णा स्वयं प्रकट होकर के गोस्वामी तुलसीदास जी को कई बार माँ अन्नपूर्णा ने भोजन कराया है। माँ अन्नपूर्णा जो बनारस क्षेत्र या वाराणसी की अधिष्ठात्री देवी हैं, जो भगवान शिव के साथ वहाँ विराजती हैं, माँ स्वयं अन्नपूर्णा आदिशक्ति, जिन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी को स्वयं भोजन कराया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने जीवन में जो उत्कृष्ट रचना की वो श्री रामचरितमानस ही है, जिसे हम आप सब जानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की जो दूसरी उत्कृष्ट रचना है, जो हर किसी
जन सामान्य के मुख में प्रस्फुटित होती रहती है वह श्री हनुमान चालीसा है, जिसे हम आप सभी जानते हैं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी का सब लोगों के प्रति क्या स्वभाव था, क्या उनकी दृष्टिकोण थी, उनके एक छोटे से चौपाई में जब उन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की तब उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि देव धनुष नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदों किन्नर रजनीचर कृपा करऊँ अब सर्व। उन्होंने सभी को एक मत से प्रणाम किया। उन्होंने हर व्यक्ति के अंदर श्री सीताराम जी के दर्शन किए। यह उनकी भक्ति की अनन्यता थी। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाओं में श्री रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, भरवै रामायण इत्यादि अत्यंत महान ग्रंथ हैं जिनकी उन्होंने रचना की। गोस्वामी तुलसीदास जी के जो गुरु थे वे नरहरिदास जी थे, जिनके मुख से उन्होंने सबसे पहले राम कथा सुनी थी और फिर उसी को उन्होंने लिपिबद्ध किया। कहा जाता है कि रामचरितमानस लिखने के लिए जो आदेश प्राप्त हुआ उन्हें वाराणसी में, श्री महादेव जी ने स्वयं उनसे ये रचना करने के लिए आदेश किया और श्री हनुमान जी महाराज साक्षात उनके साथ रहते थे, कहते हैं, जब वह श्री रामचरितमानस को लिपिबद्ध कर रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रचना पूर्ण कर ली, उन्होंने सारी रचनाएं कर लीं, जब उनका समय निकलने लगा, अंत का समय आने लगा, तब कहते हैं कि कलयुग को बहुत कष्ट हुआ। रामचरितमानस जैसे दिव्य ग्रंथ की क्यों उस समय बहुत प्रचलित हो गया, सभी पाठ करने लगे। तो जब कलयुग ने श्री तुलसीदास जी को कष्ट पहुंचाने के लिए आतुर हुआ, तब श्री हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करने पर हनुमान जी महाराज ने श्री तुलसीदास जी को विनय पत्रिका लिख करके श्री रघुनाथ जी के चरणों में समर्पित करने के लिए कहा। तो श्री तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना की और श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में समर्पित किया। कहते हैं कि जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की तो उस समय पर जो प्रकांड विद्वान थे, जो शंकरकथा आदि के लेखक थे, उन्होंने, चूँकि यह ग्रंथ श्री रामचरितमानस सामान्य भाषा में लिखा हुआ है, अवधी भाषा में लिखा हुआ है, तो इन्होंने स्वीकार नहीं किया। कहते हैं उस समय वाराणसी में समस्त ग्रंथों को श्री रामचरितमानस के साथ में ले जा करके श्री महादेव जी के मंदिर में बंद कर दिया गया, अंदर उनके गर्भगृह में रख करके दरवाज़ा बंद कर दिया गया। और जब सुबह देखा गया तो जो रामचरितमानस का ग्रंथ था वह सभी ग्रंथों के ऊपर रखा हुआ था और उसमें स्वयं श्री महादेव ने अपने हस्ताक्षर किए हुए थे। तो इस तरीके से श्री रामचरितमानस एक उत्कृष्ट कृति श्री तुलसीदास जी के द्वारा जो रचित हुई और आज हर हिंदू के घर में उस कृति का पाठ होता है, हर किसी के घर में वह कृति है। लोग रामचरितमानस के बारे में बखूबी जानते हैं। एक और विशेष घटना जो तुलसीदास जी के जीवन से जुड़ी हुई है वह यह है कि भक्तमाल, जो कि एक ग्रंथ है जिसमें भक्तों की जीवन चरित्र, भक्तों के बारे में, जो भगवान के भक्त हैं उनके बारे में लिखा गया एक ग्रंथ है जो गोस्वामी श्री नाभादास जी ने लिखी है। तो जब नाभादास जी ने भक्तों की भक्तमाल कथा लिख ली, पर उन्हें कोई ऐसा भक्त शिरोमणि मिल नहीं रहा था जिसे वे सुमेरु के रूप में प्रतिष्ठित कर सकें। सुमेरु अर्थात माला का एक छोर, एक बिंदु, जहाँ से माला स्टार्ट होती है या कहें जहाँ पर माला का अंत होता है, एक मेन पॉइंट कह सकते हैं आप माला का, वह सुमेरु होता है। काफ़ी खोजने पर जब तुलसीदास जी का जीवन चरित्र उन्होंने देखा, तुलसीदास जी की अनन्यता देखी अपने इष्ट के प्रति, तो उन्होंने गोस्वामी श्री तुलसीदास जी को अपने भक्तमाल नामक ग्रंथ के सुमेरु के रूप में प्रतिष्ठित किया।
तो ऐसा सौभाग्य श्री तुलसीदास जी को प्राप्त है। वे भक्तमाल ग्रंथ के सुमेरु के रूप में प्रतिष्ठित हैं। कहते हैं कि जब भक्तमाल की कथा लिख ली नाभादास जी ने और उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी को भगवान श्री मदन मोहन जी के दर्शन के लिए लेकर के गए। जब उन्होंने मदन मोहन जी की छवि की दर्शन किया तो बड़े गदगद हुए और एक प्रार्थना की कि का बरनों छवि आज की, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवै, धनुष बाण लेओ हाथ। चूँकि भगवान के प्रति उनका अनन्य प्रेम था, तो यह प्रेम देखकर कहते हैं कि मदन मोहन की छवि भी कुछ समय के लिए श्री राम रूप में परिवर्तित हो गए और उन्होंने धनुष बाण लिए हुए राम जी का रूप धारण किया और गोस्वामी तुलसीदास जी ने उन्हें साष्टांग दंडवत किया। आज हम अपने अपने इष्ट को प्रमुख मानने के होड़ चली हुई है। कोई अपने इष्ट को प्रमुख मान रहा है, कोई अपने इष्ट को उनसे ऊपर बता रहा है। शायद हमें गोस्वामी तुलसीदास जी से सीखना चाहिए कि अपने इष्ट को महान बताने से अच्छा अपने इष्ट के प्रति जो अनन्यता है उसे महान बताया जाए। तभी गोस्वामी तुलसीदास जी के जैसा जो अनन्य प्रेम है वह हमारे अंदर अपने इष्ट के प्रति आएगा और अवश्य हमारे इष्ट हम पर कृपा करेंगे।